अमित शाह जी को ऐसा बल, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि पाकिस्तान को जो कटोरा मिला है कटोरा भी छिन जाए और आतंकवाद पूर्णतः समाप्त हो जाए। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद से यहाँ किसको पेट में दर्द है ये भी पता चलने लगा है। ये पता चलना ही चाहिए कि कौन देश के साथ है और कौन गद्दारों के साथ है। झूठे आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। समय अनुरूप सबको पाती पाती से पुरस्कारी हो जाएगी, समय का इंतजार करें। जितना बकबक किया करता है हैदराबाद से वो सत्य हो जाए, उसको सत्य नहीं होने देंगे, उसको सत्य नहीं होने देंगे। जय जय श्री राम, जय जय परशुराम। सनातन धर्म की जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। समाजों के प्रतिनिधि, संगठनों के प्रतिनिधि वो सामूहिक रूप से एक साथ आने चाहिए एक मंच पर, ये संदेश जाना चाहिए। आज देश तरक्की कर रहा है, तिरंगे के साथ सनातन हमारी परंपराएं ये आगे की ओर बढ़ रही है। ऐतिहासिक काम 2014 के बाद इस देश में हो रहा है और ऐसा व्यक्तित्व जो एक राष्ट्रीय संत के रूप में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं राष्ट्रीय संत के रूप में देखता हूं। एक राष्ट्रीय संत के रूप में जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के, सबका साथ सबका विश्वास जीतकर और तिरंगा और सनातन और संस्कृति परंपराएं आज पूरी दुनिया में पुनः फैली है और विश्व गुरु के रूप में भारत पुनः स्थापित हुआ है। ब्राह्मण समाज सर्व समाज के लिए है। हमारा इतिहास उठाकर देखते थे, पढ़ते हैं सब लोग। जब कहीं कोई स्कूल कॉलेज कोचिंग नहीं हुआ करते थे तो ऋषि गुरुकुल कहाँ हुआ करते थे? हमारे पूर्वजों के पास होते थे। हमारे ऋषि लोग जिन्होंने सर्व समाज को शिक्षित करने का कार्य किया, सारे समाज को आगे लाने का काम किया। सबसे बड़ा कोई धन है तो वो ज्ञान धन है। उस ज्ञान मार्ग के माध्यम से पूरे जगत का कल्याण करने का काम किया। वैज्ञानिक थे तो वो भी हमारे पूर्वज थे और कहीं गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा का कार्य किया या शस्त्रों की शिक्षा का कार्य किया तो भी हमारे पूर्वजों ने किया। यानी ब्राह्मण समाज तो सर्व समाज का, सब समाज के हित की सोचता है और सब समाज के हित के लिए निरंतर काम करता है। तो ब्राह्मण समाज को कोई एक मान दे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आवश्यकता पड़ती है कि समाज में भी कोई बंधु किसी रूप में शोषित हो रहा है, पीछे रह गया है, तो उसमें हम सबको मिलकर सहयोग करना ही चाहिए। और ये संदेश पूरे दुनिया के लिए आपने दिया कि भारत के वो 28 लोग जो शहीद हुए हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य थे और हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पुनः ऐसी दुर्घटना न घटे उसके लिए हम सामूहिक ब्रह्म शक्ति संकल्पित होकर और भगवान परशुराम से, अपने इष्ट देव से, माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आदरणीय दो हनुमान इस देश के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को ऐसा बल, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि पाकिस्तान को जो कटोरा मिला है कटोरा भी छिन जाए और आतंकवाद पूर्णतः समाप्त हो जाए। क्योंकि ये बात आप हम सब जानते हैं। राजनीतिक मंच में मैं बात करना भी नहीं जानता हूँ, मेरा स्वभाव भी नहीं है, लेकिन ये सत्य है। 2014 के बाद भारत में आतंकवाद समाप्त हो गया। अन्यथा जयपुर हो कि जोधपुर हो कि यूपी हो कि बिहार हो, कहीं भी कहीं दुर्घटनाएं घटती रहती थी, कहीं बम फूट जाते थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो आतंकवादी पकड़े जाते तो उनको जेल न हो जाए उसके लिए वकील भी खड़ा किया करते थे। उसके भी आप हम गवाह हैं। किसी रूप में आतंकवादी बच जाए, वापस घर चला जाए। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में ये सुव्यवस्था हुई कि आतंकवाद समाप्त हुआ। ऐसी कोई हरकत नहीं हो उसके लिए पक्का कोई जन्नत का दरवाजा भी खुलेगा। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद से यहां किसको पेट में दर्द है ये भी पता चलने लगा है और ये होना ही चाहिए, ये पता चलना ही चाहिए
कि कौन देश के साथ है और कौन गद्दारों के साथ है। कौन देश में भी ऐसे लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं, पता ही चलना चाहिए। बंधुओं, आप लोगों की ऊर्जा है, हनुमान जी की कृपा है। कोई कितने भी षड्यंत्र रचे, कितना भी रोकने का प्रयास करे, बालाजी महाराज की ऐसी कृपा है, आप लोगों का सबका सहयोग समर्थन है। इस प्रकार की जो घटनाएं घटित कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, समय अनुरूप सबको पाती पाती से पुरस्कारी हो जाएगी, समय का इंतजार करेंगे। लेकिन अब वो समय आ गया है। मैं बार बार हर कार्यक्रम में कहा करता हूं, और ब्राह्मण समाज का संदेश सर्व समाज को जाता है। जो आज परिस्थितियां हैं, हम दो हमारा एक, और एक तरफ 4 और 36, अगर यही स्थितियां बनी रही तो 15 साल बाद में परिस्थितियां क्या होगी वो आप लोग जानते हैं। इतिहास गवाह है, पुराना उठाकर देख लो। अगर आप हम सब आज सजग नहीं हुए और आने वाले समय में हम लोग आने वाली 10-15 साल की समस्या के घटित होने वाली है उसको नहीं समझे, तो फिर बहुत विकट स्थितियां होगी। इसलिए इशारे में इस बात को आप समझना। मेरी माताओं बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि जो आजकल विवाद चला, हम दो हमारा एक, इस पर भी विचार करना। मुझे किसी पत्रकार बंधु ने कहा कि महाराज सरकार तो नियंत्रण के लिए योजनाएं बना रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। अरे साहब, मैं कहा मुझसे ही पूछ रहे हो, तो जहां 4-36 है वहां भी तो जरा माइक लगा के पूछो कि उधर भी नियंत्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा, या एक तरफ ही होना चाहिए। अनुपात हमारा ही घटना चाहिए, ताकि जो बकरा बकबक किया करता है हैदराबाद से वो सत्य हो जाए। उसको सत्य नहीं होने देंगे, उसको सत्य नहीं होने देंगे। आप हम सब संगठित रहे, एक रहे, देश के विकास के साथ सनातन तिरंगा ये सभी आगे की ओर बढ़ता रहेगा, प्रगति उन्नति की ओर चलता रहेगा, और आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। हम इसका सामूहिक संकल्प लेके यहां से आह्वान करते हैं, और आने वाले समय में भारत में अमन चैन शांति के लिए संपूर्ण ब्राह्मण समाज निरंतर सर्व समाज को साथ लेकर काम करता रहेगा। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। जय जय श्री राम।